कि अब इंडिया साइड कश्मीर में जो डेवलपमेंट है उसके बाद पाकिस्तान में भी इंडिया डेवलपमेंट करेगा? अब पहले तो ये देखें ना कि कश्मीरी लोग किसके साथ खुश हैं। अब अगर पाकिस्तान की हुकूमत आती है तो कश्मीर वालों को आटा लेना पड़ेगा इस वक्त 170 रुपये 180 रुपये किलो, ठीक है जी। जबकि आप इंडिया में देख लें वहाँ पे क्या रेट है, 20 रुपये 30 रुपये। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये कहाँ से आई? हम फ़ौरन कह देते हैं यार ये तो शायद किसी ऐसे मुल्क से आई है, ये तो काफरों के मुल्क से आई है। हम फ़ौरन ये कह के तो उस गाड़ी को ही क्रॉस कर देते हैं। ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लग्जरी मार्केट है। सवाल ये पैदा होता है, ये हमारे छछोरे और जो एलीट हैं, ये दुबई और लंदन में क्यों जाते हैं? ये क्यों इन ब्रांड्स को यहाँ नहीं मंगवाते? इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक बड़ी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला है कि इंडिया साइड कश्मीर में तो जो डेवलपमेंट हो रही है अब हमें पाकिस्तान साइड कश्मीर का सोचना है। उन्होंने ना सिर्फ ये बात किया बल्कि 24 सीटें पाकिस्तान साइड कश्मीर के लिए अपनी असेंबली में रखी हैं और साथ ही साथ ये भी बोला है कि आने वाले टाइम में हम वहाँ पे डेवलपमेंट करने का सोच रहे हैं। इंडिया इतना प्यारा कैसे है जी उन्हें? वो इसलिए प्यारा है कि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। वहाँ उनके साथ अगर वो कोई कमिटमेंट करते तो उस पे जाके पूरा उतरते हैं। हम लोगों ने उनको सिर्फ और सिर्फ 50 साल में धोखे पे धोखा ही दिया है। हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ। कि भारत के अंदर ये मार्केट क्यों इतनी बड़ी हो गई और यहाँ जो बैंक्स की क्या इन्वॉल्वमेंट है? हमारे यहाँ तो बैंक्स 1 लाख रुपए का 2 लाख का क्रेडिट कार्ड नहीं देते। अगर आप वकील हैं, अगर आप जर्नलिस्ट हैं, अगर आप लॉयर हैं, तो आपको बैंक कहते हैं कि हमें आप पे ट्रस्ट ही नहीं, आप हम पे केस कर सकते हैं, सो हम आपको क्रेडिट कार्ड ही नहीं देते। ये तो लेवल है। ओमान सुल्तान भारत के स्पेस प्रोजेक्ट से, साइंस से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए, दीवाने हो गए और चाहते हैं कि वो भारत की हेल्प लें, भारत की गाइडेंस लें स्पेस प्रोजेक्ट्स के अंदर, इसरो की मदद लें। भाई कश्मीर को क्या बेहतर करना है, पहले अपना मुल्क तो बेहतर कर लो, अपना लाहौर बेहतर कर लो, अपना पाकिस्तान बेहतर कर लो। यहाँ पे तो कोई पहले इसको तो देख लो। बात ये कि अपना घर में आग लगी हुई है और आप जा रहे हो कश्मीर को ठीक करने। ट्रेनिंग किसने दी है भाई? ये इंडिया वाले देते हैं ट्रेनिंग उनको। अंकल जी मैं आपको दिखा सकता हूँ कहाँ पे ट्रेनिंग होती है। जरा उधर आसपास भी नजर दौड़ा जो कि पहाड़ों में जहाँ भी इनके ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ उनके ट्रेनिंग कौन देते हैं भाई? तो फिरते मुझे तो यही लगता है कि हम आज भी जो है ना वही जो ओल्ड एज में जी रहे हैं, स्टोन एज में जी रहे हैं। मुझे तो ऐसे फील होता है। नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी बात आपने सुनी थी कि पाकिस्तान को अपने हालात के साथ लड़ने दें, हम आगे निकलते हैं। दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। मेरा ख्याल है ये बात इतनी बड़ी बात थी कि समझने वाले बंदे के लिए काफ़ी थी। अगर बात करें उनके वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में, हमारे यहाँ पे क्या हो रही है। इवन अब रिसेंटली उनकी पार्लियामेंट में ये कह दिया गया है कि भाई हम पाकिस्तान साइड कश्मीर में भी आके डेवलपमेंट करेंगे। उसके लिए सीटें भी रखी हैं उन्होंने। क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है, इस हवाले से मैंने सुना है। और मेन चीज़ जो देखने की है उसमें आम बंदा भी ये देख रहा है कि जो कश्मीर में आप देखें ना, सिंपल सी भी बात की जाए, एक आम बंदा भी जानता है वहाँ पे इंग्लिश स्टैंडर्ड बेहतर है। हमारे पाकिस्तान में स्कूलिंग में अगर देखा जाए तो वो चीज़ डेवलप हो ही नहीं पा रही। गवर्नमेंट स्कूलिंग्स में देखा जाए तो वो चीज़ अभी तक उस लेवल पे हम पहुंच ही नहीं पाए। एजुकेशन सिस्टम, उनका एजुकेशन सिस्टम से बहुत स्ट्रांग है। इंडियन जो इस वक्त आप कहते हैं ना डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है। देखें जो चीज़ जहाँ पे है वो उसको आप ना भी माने तो वो वैसे ही है। हम कह रहे हैं नहीं जी नहीं, बहुत से लोग कहते भी हैं कि नहीं जी इंडिया में कुछ नहीं है, गुर्बत है, ये है वो है। तो भाई जो रियलिटी है वो तो कहीं छुपाई नहीं जा सकती। वो अगर देखें डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, चांद पे पहुंच के पता नहीं कौन कौन सी उन्होंने अचीवमेंट की है। हम यहाँ पे बैठ के कुछ भी कह सकते हैं। देखिए डेवलपमेंट्स हमारे भी हो रही हैं, लेकिन या तो वो छुपी हैं या बहुत कम, जिसको कहना चाहिए स्केल में। इंडियन डेवलपमेंट्स जो सामने आ रही हैं वो इतनी फास्ट और इतनी क्विक हैं। उसमें एजुकेशन सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। IT सेक्टर उनका बहुत टॉप पे जा रहा है। आप उनके YouTube पे आप वीडियोस उठा के देख लें, आपको बहुत बड़ा डिफरेंस पता लगेगा कि एजुकेशन में जितना वो काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। और आप किसी भी सिस्टम की, कंट्री की अगर आप बुनियाद देख लें तो वो एजुकेशन सिस्टम ही है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ खड़ा है मुझे मेरा ख्याल है ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें पता है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे आप इस वक्त देखें टेस्ला कार्स इंडिया में बन रही हैं एट द रिसेंट, अभी ये आपके सामने है, ठीक है। उसके अलावा अगर ऑन द कंट्रेरी पाकिस्तान में देखें, अभी रिसेंटली, अभी थोड़ी देर पहले मैंने न्यूज़ वो उसमें अपना पढ़ रहा था
कि ऐसी बैटरी हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने डेवलप कर ली है जो साउंड से रिचार्ज होती है। अच्छा, दिस इज द रीसेंट वन टुडेज। ये मैं आज की आपको अगर यहाँ पे मैं सॉरी आपकी बात को रोक रहा हूँ, अगर वाकई में ऐसी खबरें यहाँ पाकिस्तान में आती हैं तो पाकिस्तान के हमें चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कि भाई इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। लेकिन ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लग्जरी मार्केट है। सवाल ये पैदा होता है, ये हमारे छछोरे और जो एलीट हैं, ये दुबई और लंदन में क्यों जाते हैं? ये क्यों इन ब्रांड्स को यहाँ नहीं मंगवाते और यहाँ पाकिस्तान में, कराची में, इस्लामाबाद के अंदर ये सारे क्यों? क्या हम लोग ये अपना कैश नहीं दिखाना चाहते? क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान में जो कारोबार होता है, हमें जिस चीज़ की मार पड़ रही है वो तो ये पड़ रही है कि लोग पैसे देते हैं, लोग कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते। और मैं आपको बताता हूँ कि भारत के अंदर ये मार्केट क्यों इतनी बड़ी हो गई है और यहाँ जो बैंक्स की क्या इन्वॉल्वमेंट है। हमारे यहाँ तो बैंक्स 1 लाख रुपए का, 2 लाख का क्रेडिट कार्ड नहीं देते। अगर आप वकील हैं, अगर आप जर्नलिस्ट हैं, अगर आप लॉयर हैं, तो आपको बैंक कहते हैं कि हमें आप पे ट्रस्ट ही नहीं, आप हम पे केस कर सकते हैं, सो हम आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देते। ये तो लेवल है कि मुआशरे के अंदर इस तरह की हालात हैं। बहरहाल मैं इस पे अलग बात करूँगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इंडिया कोई इतनी बड़ी मार्केट नहीं थी। कहा जाता था कि बड़ी एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, लोग बड़े लेन देन करते हैं। और जारी बात है, जहां इंडिया के अंदर 800 मिलियन लोगों को अंदर नरेंद्र मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि वो फ्री व्हीट देंगे, तो दैट टेल्स कि ऑब्वियसली एक बड़ी जो हिस्सा है इंडिया की आबादी का, दैट इज़ प्राइस सेंसिटिव है। और जैसे पाकिस्तान में भी है, मैं ज़ाती तौर पे भी मैं समझता हूँ कि ये जो कैपिटलिज्म है, इससे कैसे फ़ायदा उठाना है। हम अक्सर दोस्त जब कभी बैठते हैं तो कैपिटलिज्म से कैसे फ़ायदा उठाना है, तो हमेशा इनकी जो प्रमोशंस होती हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं, या क्रेडिट कार्ड से अगर कोई फ़ायदा मिल रहा है, कहीं पे डिस्काउंट्स लगे हैं, तो ऐसे ही फ़ायदा उठाया जा सकता है। वरना ये तो आपको निचोड़ते रहते हैं और फ़ायदे लेते रहते हैं खुद, तो कस्टमर ने कैसे फ़ायदा लेना होता है। बट एनी हाउ, अब ये कहा जा रहा है कि भारत के अंदर एक एफुलेंट जो है वो तबका जो है वो बढ़ रहा है। और इसका ये चीज़ ऐसी है कि जो नंबर ऑफ मिलेनियर्स है इंडिया के अंदर, अगले दिन आपको याद है हमने एक डिस्कशन की थी जिसमें तकरीबन 29 बिलियन बिलियनियर हैं मुंबई के अंदर। ये पाकिस्तान का क्यों रिकॉर्ड नहीं है? हम क्यों रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते? हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हम क्या हैं? हमारे लोग क्यों अपनी जो डाटा सामने नहीं आने देते? आप अगर इंडिया के अंदर वो जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, वो उन्होंने वो क्यों लेके आ रहे हैं और क्यों हम इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे? इंडिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम, छल्ली वाले से छल्ली लेनी है, जो कि आपने वो कॉन्स लेने हैं तो तब भी आपको जनाब डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आपने जनाब भुट्टा लेना है तब भी आपको डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। तो वहाँ छोले लेने हैं तो सब कुछ भी लेना है, देन यू गो एंड गिव योर डिजिटल पेमेंट करते हैं। इधर इस्लामाबाद में मैंने देखा अच्छे अच्छे होटल्स जो हैं वो आपको कच्ची बिल रसीद देते हैं, ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। जारी बात है हुकूमती अदारे आते होंगे बाहर बाहर से उनसे पैसे लेके और उनको अलाउ कर रहे हैं, तो हमने तो जारी बात है गरीब ही रहना है फिर। बहरहाल ये जो कहा जा रहा है कि 2027 तक जो नंबर ऑफ मिलेनियर्स हैं इंडिया के अंदर, वो कहा जा रहा है 69% बढ़ जाएंगे। इट मीन्स कि 19,000 से ज़्यादा इंडिया के अंदर ऐसे लोग होंगे जो कि हाई नेट वर्थ होगी जिनकी, और उनकी जो वर्थ है कहा जाता है कि $30 मिलियन